उन्हीं से अपने कुल का नाश होना कहा है। कपड़े रुई लोगड़ को जलाकर उनकी राख को प्रवास क्षेत्र नदी में डाल दो। जो लोहे की कढ़ाई है उसे पत्थर पर घिस घिस कर चकनाचूर बनाकर प्रवास क्षेत्र के दरिया में डाल दो। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। द्वारिका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे के कढ़ाई का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसने को दिया था। उसने कुछ घिसाया, पूरा नहीं घिसा। वे ही जमुना नदी में दरिया में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई थी। एक मछली उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बलिया नामक भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला लोहा का। उसका लोहा पक्का था। बलिया ने उसे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त बनवाया, तीर बनाया और उसमें विष भर दिया। कड़ाहे का जो लोहा का चूर्ण दरिया में डाला गया, उसका तेज तीखे पत्तों वाला घना उग गया। जैसे पत्ते तलवार की तरह पहने थे, चोखे थे। कपड़ों और रुई लोगड़ पुरानी रुई का राख का भी घास उग गया। कुछ वर्षों के बाद दुर्वासा के शाप के कारण द्वारिका में अनहोनी घटना होने लगी। आपसी झगड़े होने लगे। एक दूसरे को छोटी सी बातों पर मारने लगे। सारी द्वारिका में उपद्रव होने लगे। द्वारिका नगरी के बड़े सयाने लोग मिलजुल कर श्री कृष्ण के पास गए तथा दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल अच्छा नहीं लग रहा है। किसी बात के मरने का तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म नहीं हो रही है। इस कारण यह कैसे शांत होगा? श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण यह हो रहा है। इसका समाधान सुनो। नगरी के सर्व नर, छोटे नवजात लड़के सहित यादव प्रवास क्षेत्र में उस स्थान पर जमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कढ़ाई का चूर्ण डाला था। सांप से बचने के लिए द्वारिका नगरी का सब बालक नौजवान तरबीद स्नान करने के लिए गए। स्नान करके बाहर निकलकर एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कढ़ाई के चूरे से उत्पन्न घास के उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास के सिर कटकर दूर गिरने लगे। कुछ व्यक्तियों बचे थे, अन्य सब लड़ मर गए। उन बचे हुए जो ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण में प्रवेश करके उस घास से मार डाला। अकेला श्री कृष्ण बचा था और सब जदुवंश संहार हो गया था। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए कृष्ण भगवान लेट गए। एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर लेट गया। दाएं पैर के तलुए पेंजे में पद्म चिन्ह से लगा था कि चमक रहा था, जिसे बलिया नाम के भील शिकारी ने मछली के निकले कढ़ाई से कड़े का विष लगाकर तीर बनाया था। वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की ताकस में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे थे। श्री वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थी, लटक रही थी। उस झुरमुटे में जब श्री कृष्ण का पैर पद्म ऐसा लगा था जैसे मृग की आंख चमक रही हो। शिकारी बलिया ने हाथ देखा तब उस चमक पर तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा। पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकली। बलिया समझ गया कि किसी व्यक्ति की तीर लगा है। निकट जाकर देखा, कोई राजा है। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण भगवान है। आपने गलती की क्षमा याचना करने लगा कि भगवान धोखे से तीर लगा दिया। मैंने आपके पैर के पद्म की चमक
मृग की आंखें जैसी लगी, क्षमा करो। श्री कृष्ण ने कहा, बलिया तेरा कोई दोष नहीं है, होनी प्रबल होती है, मैंने तेरा बदला चुकाया।